हेलो एंड वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिकिंग एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बैगरी एंड करप्शन। तो पहले हम डेफिनेशन देखेंगे ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है। लेट अस गेट स्टार्टेड। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है डीलिंग, ट्रेडिंग और ट्रेड ऑफ ह्यूमन्स फॉर द पर्पज ऑफ फोर्स्ड लेबर और कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारी कंट्री में। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ह्यूमन्स का ट्रेड होना, जिनमें बच्चे, औरतें, मजदूर, जिनका ट्रेड किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पज। तो यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने बहुत बार ये सुना ही होगा रिक्रूटमेंट्स के बारे में। और जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, ये नोटिफिकेशन में लिखते हैं उनको बहुत सारे एम्प्लॉयों की ज़रूरत है। अगर कोई अप्लाई करना चाहेगा उनको इतना सैलरी मिलेगी, उनकी जॉब आउटसाइड कंट्री होगी, और लालच दे के बड़ा चढ़ाकर वो एडवर्टीजमेंट में ये लिखते हैं उनको इतना सैलरी मिलेगी, 1 लाख उनकी सैलरी मंथली बेसिस पे दी जाएगी। तो लोग लालच में आकर अप्लाई करते हैं और सोचते हैं हमें फॉरेन कंट्री जाना है नौकरी करने के लिए। तो बाद में क्या होता है, उनका कारोबार किया जाता है। इस चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उनको बहुत सारे फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। कहीं लोगों को एज ए फोर्स्ड लेबर इस्तेमाल किया जाता है, और जो औरतें होते हैं उनको गलत कामों में लगाया जाता है। तो जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ये विद इन कंट्री भी होती है और आउटसाइड कंट्री भी होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसनेशनली। ट्रांसनेशनली मीन्स जो हमारी नेशनल बाउंड्री होती है, उस नेशनल बाउंड्री के बाहर इस तरह के काम होते हैं। तो ट्रांसनेशनली मीन्स बियॉन्ड नेशनल बाउंड्री। तो इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए बहुत सारे कन्वेंशंस हुए नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यूएन का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं UNTIP प्रोटोकॉल, या इसको आप बोल सकते हो ट्रैफिकिंग प्रोटोकॉल। 2000 में ये ड्राफ्ट हुआ एंड इट केम इनटू फोर्स इन 2003, adopted by the General Assembly of UN. As of 2022, it has been ratified by 180 parties. 180 पार्टीज ने इस प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया है। The main purpose of this protocol is to fight against trafficking, particularly human trafficking. इसके अलावा यूएन का और एक ऑफिस है जिसको हम बोलते हैं UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime. This was established in 1997. अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे, दैट्स एट वियना, ऑस्ट्रिया। इस ऑफिस का जो असल काम है दैट्स ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। बिसाइड्स इट आल्सो ऑफर्स प्रैक्टिकल हेल्प टू स्टेट्स विद ड्राफ्टिंग लॉज फॉर क्रिएटिंग कंप्रहेंसिव नेशनल एंटी ट्रैफिकिंग स्ट्रेटजीज एंड असिस्टिंग विद रिसोर्स टू इम्प्लीमेंट देम। तो यूएन का जो ये डिपार्टमेंट है, ये सभी मेंबर स्टेट्स को हेल्प करता है उन स्ट्रेटजीज में या ऐसे कानून जो एक स्टेट फ्रेम करता है अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उनमें ये बहुत ज़्यादा मदद करता है मेंबर स्टेट्स को। मार्च 2009 में UNODC ने एक कैंपेन लॉन्च करी जिसको हम बोलते हैं ब्लू हॉट कैंपेन। पर्पस वाज टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टू रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज इन्वॉल्वमेंट एंड इंस्पायर एक्शन। इस कैंपेन का जो मकसद था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट लड़ना और लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करना किस तरह वो अपने आप को बचा सकते हैं इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो अगर हम UNTIP प्रोटोकॉल की बात करेंगे किस तरह उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को डिफाइन किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस तरह हो रही है थ्रू रिक्रूटमेंट्स। तो फ्रॉड रिक्रूटमेंट के थ्रू लोगों को धोखा दिया जा रहा है, उनको लालच दे के फंसाया जा रहा है और बाद में उनको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फोर्स्ड लेबर या किसी और अदर पर्पज़ के लिए। तो एज पर UNTIP प्रोटोकॉल इट प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन जिनकी एज 18 साल बिलो होती है, जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है इन लेबर प्रैक्टिसेस, और समटाइम्स उनकी बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते हैं और बाद में उनको बेगरी काम में लगा दिए जाते हैं। तो इस तरह के प्रैक्टिस जो भी होते हैं विद इन कंट्री और बियॉन्ड कंट्री, तो UNTIP प्रोटोकॉल सख्ती से इन चीज़ों को मना करता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे और एक कन्वेंशन हुई थी 2005 में, काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन एक्शन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। इस कन्वेंशन का जो मकसद था दैट वाज टू फाइट ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेदर नेशनल और ट्रांसनेशनल। इसके अलावा विक्टिम्स और विटनेसेस को प्रोटेक्ट करना
एंड इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। अब हम बात करेंगे इंडिया की। हमारी कंट्री में कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लेजिस्लेटिव प्रोविजंस है रिलेटेड टू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अगर हम 2022 का रिकॉर्ड देखेंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB इन इंडिया 6,500 ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स इन 2022 आइडेंटिफाइड। तो 60% उनमें औरतें थी और गर्ल्स थी। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 23 इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। और एक एक्ट है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। इस एक्ट का जो एम है दैट्स आल्सो प्रिवेंटिंग ट्रैफिकिंग स्पेशली फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। ये सभी एक्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। इस एक्ट का जो मकसद है दैट्स टू प्रिवेंट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ये कुछ एक्ट्स है, सेक्शंस है जो कि डील करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन अब्यूज। तो यहाँ पे जितने भी ये एक्ट्स है इनका डेट आप याद रख लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन CEDAW, इस एक्ट को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और बहुत सारे मॉक टेस्ट्स में हमने इस पे क्वेश्चंस पूछे थे आपको। तो इस कन्वेंशन को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स फॉर वुमेन। इट वाज अडॉप्टेड इन 1979 बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया ने इस कन्वेंशन को कब रेटिफाई किया था, दैट्स 1993। ये सवाल आ सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में, इंडिया ने कब CEDAW रेटिफाई किया, दैट्स इन 1993। तो इस एग्रीमेंट का भी एक ही मकसद था, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ वुमेन। इस एग्रीमेंट में 30 सेक्शंस है, उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कौन सा सेक्शन किस राइट से बिलोंग करता है। अब हम बात करेंगे काजेज ऑफ ट्रैफिकिंग। तो इसके बहुत सारे वजूहात है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट वन दैट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी एक बहुत बड़ा काज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा पुअर लोग रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को लालच दे के फंसाया जा रहा है, बाद में उनका कारोबार किया जाता है। तो ट्रैफिकर जो होते हैं उनके जो टैक्टिक्स होते हैं, लोग उनमें अनअवेयर होते हैं। तो कभी कभार वो लोगों को रिक्रूटमेंट थ्रू फंसाते हैं, या वो कोई इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं जिनमें लोगों का पता नहीं होता है, और बाद में उनके साथ ऐसा कुछ होता है जो वो सोच भी नहीं सकते थे। इसके अलावा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी या ऑनलाइन एक्सप्लॉयटेशन भी आप इसको कह सकते हो, रिक्रूटमेंट्स के थ्रू लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इसके अलावा थ्रू इंडस्ट्रीज, कुछ फ्रॉड इंडस्ट्रीज होते हैं जिनकी डिमांड चीप लेबर एंड सर्विसेज रहती है, तो बाद में वो लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। और एक जो बड़ा काज है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, दैट्स लैक ऑफ एजुकेशन। ज़्यादातर इन प्रैक्टिस में वो लोग फंसते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, जिनको ये पता नहीं चलता है उनके साथ आगे क्या हो सकता है। तो लैक ऑफ एजुकेशन भी एक फैक्टर है फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बेगरी एंड करप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।